हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीचर एजुकेशन में। तो आज हम जानेंगे क्लास 12 के चैप्टर 5 यात्री के नज़रिए और समाज के बारे में उनकी समझ के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो हम पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो आपके लास्ट ईयर के जितने पेपर हुए हैं 10 ईयर के, उनमें से उठाए गए हैं। चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था। तो दोस्तों, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। हम 4 ऑप्शन को ना पढ़ते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन उसका आंसर पढ़ते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि इब्न बतूता भारत के किस शासक के शासनकाल में आया था। तो इब्न बतूता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आया था। ठीक। तो अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्राओं का वर्णन किस ग्रंथ में किया था। तो रिहला ग्रंथ में किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, बहुत बार पूछा गया है कि कौन से ग्रंथ में अपनी यात्रा का वर्णन किया, वृत्तांत किया है। तो रियाला में। ठीक है। भारत में इब्न बतूता किस पद पर नियुक्त हुआ था। तो जो भारत में इब्न बतूता है वो काजी के पद पर नियुक्त किया गया था सबसे पहले। ठीक है, दरबार के अंदर। फिर आगे बढ़ते हैं मार्को पोलो के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मार्को पोलो किस देश का यात्री था। जो मार्को पोलो था वो इटली का यात्री था। ठीक। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि मार्को पोलो भारत के किस नदी में आया था, या फिर किस नदी से आया था, सॉरी किस सदी में आया था। वो 13वीं सदी में आया था जो मार्को पोलो तो भारत। ठीक है। अगला है कि मार्को पोलो ने भारतीय समाज की किस बुराई पर विशेष टिप्पणी की थी। सती प्रथा के ऊपर मार्को पोलो ने टिप्पणी की थी, जिसका उसने विरोध भी किया था। अगला है कि अल बरूनी भारत के किस शासक के साथ आया था। वो गजनबी के साथ भारत आया था। ठीक है। अगला है कि अल बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की। अल बरूनी ने किताब उल हिंद की पुस्तक बनाई थी, लिखी थी मतलब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अल बरूनी ने भारतीय संविधान की किस विशेषता का उल्लेख किया। जाति व्यवस्था के बारे में अल बरूनी ने बताया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट भी कर सकते हो साथ साथ। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ऑप्शन तो आपको इसलिए दिए ताकि आपको पता रहे इस तरीके से क्वेश्चन में ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं कि इब्न बतूता ने भारत में किस नगर को सबसे समृद्ध बताया था। तो इब्न बतूता ने दिल्ली शहर को सबसे प्रसिद्ध शहर बताया था, और दिल्ली में ही तुगलक का शासन था। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। भाई इब्न बतूता ने भारत की किस व्यवस्था की प्रशंसा की। तो इब्न बतूता ने टांग व्यवस्था की प्रशंसा की थी। इस क्वेश्चन को भी बहुत बार रिपीट में पूछा गया है, तो आप इसको भी अपने माइंड में नोट कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि अल ब्रूनी को संस्कृत भाषा किसने सिखाई थी। तो ब्राह्मणों और विद्वानों ने अल ब्रूनी को संस्कृत भाषा का ज्ञान दिया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि पोलो ने भारत में किस वस्त्र उद्योग का विशेष उल्लेख किया। मलमल के वस्त्र उद्योग का प्रयोग किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अल ब्रूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था की तुलना किससे की थी। तो अल ब्रूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था की तुलना यूनान की व्यवस्था से की थी। तो अल ब्रूनी एक ऐसा यात्री था जिसका उद्देश्य केवल तुलना करने था। वो तुलना करता था विदेश को भारत से, उनकी व्यवस्थाओं को तुलना करके बताता था। ठीक है। उन्होंने अपने रिहाला की रिहाला जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें भी केवल तुलनात्मक चीज़ें ही लिखी हैं। अगला कि इब्न बतूता के अनुसार भारतीय स्त्रियों का स्थान कैसा था। वह सम्मानजनक था। अगला है कि किस यात्री ने भारतीय मंदिर और मूर्तियों का वर्णन किया है। तो अल बरूनी ने भारतीय मंदिर और मूर्तियों का वर्णन किया है। तो अगला है कि इब्न बतूता किस धर्म के अनुयायी थे। इब्न बतूता इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। ठीक है। इस्लामिक कंट्री से वो बिलोंग करते थे। अगला है कि ये अल बरूनी ने भारत के किस वैज्ञानिक ज्ञान की प्रशंसा की। गणित और खगोल की उन्होंने प्रशंसा की थी। फिर इसका अपनी उर्दू भाषा में कन्वर्ट करके भी लिखा था। अगला है कि मार्को पोलो ने भारतीय किस प्रथा की आलोचना की। भारत की किस प्रथा की आलोचना की। तो सती प्रथा की आलोचना की थी। वह कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, एक आधा।
तो अगला पढ़ते हैं कि इब्न बतूता को दिल्ली किस कारण से खतरनाक लगी। भाई तुगलक की नीतियों के कारण इब्न बतूता को दिल्ली खतरनाक लगी। अगला कि अल बरूनी किस भाषा में अपनी रचना लिखता था। भाई अल बरूनी जो है अरबी भाषा में अपनी रचना को लिखा करता था। अगला है कि मार्को पोलो ने किस भारतीय व्यंजन विशेष का उल्लेख किया है। तो मार्को पोलो ने मसालों का उल्लेख किया है, ठीक है, क्योंकि भारत में वैसे मसाले प्रसिद्ध थे, मसाले बाहर से विश्व में भेजे जाते हैं। अब इब्न बतूता यात्रा का काल कौन सा था। भाई 1325 से 1354 के बीच का समय उसके यात्रा का काल माना जाता है ईस्वी का। अब अल बरूनी को किस विद्या का पितामह कहा गया। भाई तुलनात्मक अध्ययन का, वो तुलनात्मक अध्ययन बहुत अच्छे से करता था अल बरूनी, ठीक। अगला कि अल बरूनी ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दूरी का कारण क्या बताया। भाई भाषा और धर्म भी, जाति और परंपरा, रीति रिवाज, ये सभी कारण थे हिंदू मुसलमानों के बीच दूरी का कारण, ठीक है। अगला है कि किस यात्री ने भारत को समृद्धि का देश कहा है। तो इब्न बतूता ने भारत को समृद्धि का देश कहा है। अब मार्को पोलो ने किस समाज में लोगों को बहादुर बताया। तो भाई राजपूत को मार्को पोलो ने बहादुर बताया कि ये बहुत बहादुर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। अगला है कि अल बरूनी ने भारतीय समाज को किस कमी को सबसे बड़ी बाधा माना है। तो जाति भेद को सबसे बड़ी कमी माना है भारत के अंदर, जो जाति व्यवस्था है उसकी उसने बुराई भी की है। अगला है कि इब्न बतूता ने भारतीय बाज़ारों को किस रूप में वर्णित किया। तो जो इब्न बतूता है वो उसने लिखा है कि भारतीय बाजार क्या थे, बहुत समृद्ध थे, मतलब अत्यधिक धन और पैसा था। अगला है कि अल बरूनी ने भारतीयों की किस विशेषता की प्रशंसा की। वैज्ञानिक ज्ञान की वो प्रशंसा करता है अपने ग्रंथ में, ठीक है। अगला कि मार्को पोलो ने किस प्राचीन बंदरगाह का उल्लेख किया। तो मार्को पोलो ने कालीकट बंदरगाह का उल्लेख किया है। और इब्न बतूता ने किस धार्मिक उत्सव का उल्लेख किया। तो भाई इब्न बतूता ने दिवाली जो त्यौहार है उसके बारे में लिखा है, बताया है। तो दोस्तों जो आपका चैप्टर है उससे 3 ही जो यात्री हैं जिनके बारे में पूरा बताया हुआ है। एक तो अल बरूनी है, एक इब्न बतूता है, एक मार्को पोलो है। तो इन 3 के बारे में ही MCQ सारे क्वेश्चन आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 34। क्या अल बरूनी ने हिंदू धर्म को किस शास्त्र का अध्ययन किया। मनुस्मृति का अध्ययन किया था अल बरूनी ने, ठीक है। तो अगला है कि क्वेश्चन नंबर 35 कि मार्को पोलो ने भारतीय किस वृक्ष की चर्चा की। तो नारियल के वृक्ष की चर्चा की थी भारत के। अगला है कि इब्न बतूता भारत की जलवायु को कैसा बताया। तो इब्न बतूता ने भारत की जलवायु को गर्म और आर्द्र बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 37 है कि अल बरूनी ने भारतीय समाज को किस प्रकार विभाजित किया है। भाई अल बरूनी ने भारतीय समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया है, मतलब 4 वर्णों में पहले से विभाजित था, उसके बारे में थोड़ा बताया है। यानी कि आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि इब्न बतूता ने किस खेल का उल्लेख किया है। तो शतरंज के बारे में इब्न बतूता उल्लेख करते हैं। आगे है कि मार्को पोलो ने भारत को किस नाम से संबोधित किया है। मार्को पोलो ने भारत को मसालों का शहर या फिर मसालों की भूमि बताया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 कि अल बरूनी भारत के किस पहलू में सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। तो विज्ञान और गणित से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं अल बरूनी। तो दोस्तों ये आपकी छोटी सी वीडियो थी 40 MCQ की, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन उनके आंसर्स पढ़े हैं। अब वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आपके चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं पेपर से पहले वो भी अपलोड हो जाएंगे। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।